है ना कि बाहर के लोगों से पहले आप घर के लोगों और खानदान में और बाकी हमारी फील्ड में भी इतने लोग हैं जो हमारे सेट पे काम करते थे, स्पॉट बॉय, ईएनजी के बॉयज, ऐसे सारे लोग, इनको अगर हम छुप के और बगैर दुनिया को दिखाए हम इनकी हेल्प करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आई थिंक कि ये तो हुक्म भी है कि जब किसी की मदद करो तो दाएं हाथ से बाएं हाथ को ना पता चले। सो आई थिंक ये अच्छा है अगर आप खामोशी से भी कर रहे हैं मगर करें जरूर। असल बात है। करें जरूर। अच्छा, पेंट क्या कर रही हो आजकल? किस तरह के, हम देख सकते हैं तुम्हारी कोई पेंटिंग? मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ। मेरी पेंटिंग्स मैंने पेंटिंग्स मंगवाई हैं अपनी। अच्छा, और कितने लोग हैं घर में इस वक्त तुम्हारे पास? अच्छा, भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन वो सजल की शादी के लिए चूंकि आया हुआ था यहाँ पर और मेरे बाबा भी आए हुए थे, तो मेरा भाई और बाबा दोनों यहीं पर है। अरे तो मैं हुई मैं चाह रही ये होता थी है। कि तुम्हें बहुत मौका मिला है अपने बाबा और अपने भाई के साथ बॉन्डिंग करने का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती हैं और जब पता हो कि आप घर में एक आप ही लड़की हो तो फिर और ज्यादा। हाँ। मैंने आई थिंक फर्स्ट पेंटिंग ये बनाई वाह, और मैंने ट्राई किया क्योंकि मैंने बचपन में शायद कभी पेंटिंग की हो। ये तो बहुत अच्छा काम है। तो यानी कि और एक एग्जीबिशन तैयार हो जाएगी तुम्हारी, है ना? लेट्स सी, ये शौक में किया है। नहीं, एक मैंने ये बहुत अच्छा है। आई थिंक एग्जीबिशन करनी चाहिए तुम्हें जब तुम इंशाल्लाह हम सब ये निकलेंगे बाहर और हालात अच्छे होंगे। हाँ, अच्छा, इतनी जिस दिन मैं क्वारंटीन में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी उस दिन मैंने ये बना ली थी। इससे पता चल रहा होगा कि मैं कितनी डिप्रेस हो गई थी। नो, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यू नो वैसे भी हर कोई होता है, हर कोई यू नो एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं कि बस। और अब तो काम की भी बहुत कदर हो रही है, अब तो हो रहा है कि अब तो दिल से सेट पे जाना है, टाइम पे जाना है और बहुत अच्छा काम करना है, तो और हर चीज की कदर। वैसे भी सबूर जब बहन ब्याह के जाती है ना तो वो एक खला हो जाता है ना आपकी जिंदगी में, बिकॉज यू वर लाइक ट्विन्स। तो अब हाँ बिल्कुल, और हमने टाइम भी बहुत ज्यादा क्योंकि स्पेंड किया है, और जब शायद कोई भी नहीं था साथ तो अब वो पता नहीं था कि ऐसा फील होगा, लेकिन ये फीलिंग ही अलग है और ये आप समझा ही नहीं सकते किसी को। सो दिन में कितनी दफा बात करती है उससे? बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है कनाडा और इधर का, लेकिन अब काफी दिन से मेरी बात नहीं हुई थी तो आज मैंने सोचा कि किधर है, मतलब एकदम से कमी महसूस हुई तो मैंने उसे मैसेज। तो दिखाओगी सजल को दिखाओगी ये पेंटिंग्स के? मैंने देखो तो मैंने उसने देखी है, अच्छा उसने देखी, वो भी वहां पे पेंटिंग कर रही है। अच्छा सजल, हाँ, वो अच्छा। लोग भी अपना स्पेंड कर रहे हैं। और गाने गाती हो जब अकेली बैठी होती हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा काम ही नहीं है। अच्छा, कुछ पोएट्री लिखी, कोई शायरी कर रही हो? शायरी नहीं की, पढ़ी काफी है। अच्छा। और क्योंकि बड़ा अच्छा लिखती थी, शौक है बहुत ज्यादा, लेकिन अ, ये ऐसा काम है कि ना करते हुए डर लगता है, क्यों? तो वो अभी तक अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये हाँ। कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है मैं शुरू करूंगी तो वो हो जाएगा। तो वो शुरुआत जो है ना, शुरुआत करना, पहला कदम उठाना, वो जरा मुश्किल है, वो उसकी हिम्मत नहीं आ रही अभी। तो डायरी लिख रही हो? हाँ हाँ, क्योंकि तुम बहुत सेंसिटिव हो। मैंने तुम्हारे साथ काम किया है, मैंने देखा है कि तुम में वो चीज है। तुम रहती हो अपने एक अपनी दुनिया में और सोचती हाँ रहती हो। मैंने तुम्हें देखा है ना बहुत गौर से। हाँ, मैं ऑब्जर्व ज्यादा कर रही होती हूँ और बस चल रहा होता है कुछ। और पाइसेस भी हूँ ना, अपनी दुनिया में रहती हूँ। तो कोई कभी नहीं सोचा है कि ड्रामा लिखो या कोई शॉर्ट स्टोरी लिखो, ड्रामा लिखो? स्टोरी से शुरू करूंगी, ड्रामा तो नहीं, लेकिन करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी। आई थिंक ये सही है, बस उस तरफ जा रही हो क्योंकि आपके आपके दोनों पेरेंट्स लिखते हैं ना, आपकी अम्मी भी लिखती थी और अब्बू भी।
नहीं, बाबा तो नहीं, बाबा तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन मम्मा बहुत ज्यादा डीप और अच्छा। इस तरह की। मुझे याद है वो बाबा की बर्थडे भी होती थी या एनिवर्सरी भी, तो वो पूरा लिख के देती थी। तो अब हमें भी वैसे ही शौक है कि हमें कोई चाहे कुछ दे ना, लेकिन कुछ लिख के जरूर अल्फाज देते, क्योंकि वो बड़े कीमती होते हैं। हाँ, अल्फाज बहुत कीमती होते हैं। तो बहुत आजकल किसको पढ़ रही हो, परवीन शाकिर को या किसको पढ़ रही हो? मैं रैंडमली पढ़ रही होती हूँ अपने कुछ चीजें। मैंने कुछ इंस्टा पे पेजेस हैं, उनको फॉलो किया हुआ है, तो मैं वो पढ़ती रहती हूँ, पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ, या कुछ देख रही होती हूँ नेटफ्लिक्स पे तो सो जाती हूँ। अच्छा, तो इस तरह कोई नॉवेल शुरू किया? कोशिश की थी, बार बार सो जाती हूँ। एक्चुअली हमें इतनी आदत होती है ना कि हमें सेट पर हमें ऊंग ना आ जाए, हमें अलर्ट रहे कि अलर्ट है। अब जब मौका मिलेगा ना तो हम ऊंग जाएंगे, हम सो जाएंगे जहां हमें जगह मिलेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि मैं खा बहुत रही हूँ, और बस खा रही हूँ। तो फिर एक्सरसाइज कर रही हो या डांस करती हो? मैं वॉक भी करती हूँ और साइकिलिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, तो कभी दिल करता है डांस करने को तो करती हो? शादी पे बहुत कर लिया। कितने दिन, कितने दिन में शादियों की हंगामा? बहुत क्योंकि दो शादियां इकट्ठी हुई ना तो फिर तो बड़ा हंगामा रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, वो फिर एक, हाँ बोलो बोलो। और दूसरी चीज मैं आपसे हमने बड़ी कोशिश की कि इंटरव्यू हम लोग कर सकें। बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं। मेरी फहद से भी बात हुई, मगर आपसे भी। सबूर ये इंटरव्यू नहीं है, वो हम स्टूडियो में अलग करेंगे। उसमें तो फिर मैं जाऊंगी ना तो तुम्हारे बचपन की बातें और तुम्हारी शरारतें, और कि किस तरह कितनी डांट पड़ी थी, दरख्त पे ये चढ़ी हम थी कुछ नहीं बातें चढ़ी बचा थी, के रखेंगे। है ना? बिकॉज तुमने बता दिया ना मुझे कि तुम साइकिलिंग करती हो, तो हम यकीनन तुम निकल जाती होगी ना एज अ यंग गर्ल, अपना चले गए। हाँ, लेकिन साइकिलिंग करते हुए भी मेरा दिल होता है मेरे आसपास कोई ना, और मैं अपने थॉट्स में हूँ। हाँ, तो जब तुम जब सोच रही होती हो, जब तुम्हारे अपने थॉट्स होते हैं, तो तुम क्या क्या सोच रही होती हो? क्या दुनिया को बदलना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? आई थिंक दुनिया को बदलने का एम किसी का नहीं होना चाहिए, सबसे पहले खुद को बदलने का होना चाहिए। अगर कोई कमी पेशी है तो हम्म। और अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हम्म। बिल्कुल ठीक है, तो उसको ओन करना चाहिए आपको। हम्म। और बड़े बहादुरी से बताना चाहिए कि मैं ये हूँ, और यही हूँ, और यही रहूंगी। हम्म। ये मुश्किल नहीं होता आजकल की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं आपको, आप लोग हमेशा करते हैं और लोग हमेशा करते रहेंगे। तो तो तुम्हें वो तुम्हारा दिल दुखता है जब लोग अजीबो गरीब कमेंट्स करते हैं? कभी दुखता है, कभी अक्सर दुखता है, तो क्या लेकिन फिर किस तरह उसको, अपने आप को किस तरह रखती हो पॉजिटिव, के कोई असर ना हो? क्योंकि ये इतने विशेष हैं, लोग सोचते ही नहीं है कि आप हम लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हैं किसी एक कमेंट से, बिल्कुल हम अपनी जिंदगी से हाथ भी धो सकते हैं, ये इतना सीरियस है ये। ये बहुत सीरियस है, और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना भी चाहिए कुछ हद तक। और कुछ हद तक ये कि हम लोगों को नहीं चुप करा सकते। लोग बहुत कुछ बोलते आए हैं, बोलते हैं, और खुद पे काम कर लें, और अपने आप को ब्लॉक कर देना चाहिए, अपने दिमाग को। लोगों ने नहीं रुकना। तो आप कुछ कैसे अच्छा करेंगे, उसमें से भी कुछ निकाल लेंगे, कुछ बुरा करेंगे तब तो बोलेंगे। और अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखती हो जब अपने इर्द गिर्द अगर इस तरह की नेगेटिविटी हो, जब होती है, स्पेशली जब आप एज एन एक्टर आप काम कर रहे होते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी लोग समझते हैं कि उनका हक है आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो अपने आप को फोकस कैसे रखती हो, क्योंकि तुम बहुत सेंसिटिव नाजुक मिजाज की लड़की हो, तो कैसे रखती हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक तो मम्मा को सोच लेती हूँ, क्योंकि अच्छा। वो